तो नमस्कार भाई सभी को। मैं परवेश देसवाल एजुकेशन बाय देसवाल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो आप सभी? होप सो खुशी हो गई अब। तो जैसा कि सभी को पता ही है कि 4 महीनों की जो काली रात थी वो कल ख़त्म होगी और आज एक नया सवेरा हुआ है। और ये सवेरा अब आगे ये लगा लो ऐसे ही रहेगा। और लगभग लगभग केस जीत ही गए हैं। वो ये इंटरिम रिलीफ मिल गया है 61 ग्रुप्स की। तो वो तो सभी ने बता ही दिया होगा। मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, जैसे कल मैंने कहा भी था कि थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि क्या हुआ कल। तो भाई सबसे पहले तो जैसे 2 बजे सुनवाई होनी थी शुरू, लंच के बाद। तो किसी कारणवश मैम थोड़ा लेट आई और 3 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई। तो एचएसएससी के काफ़ी केस थे भाई सर्विस मैटर पे, और पंजाब के भी थे। तो उन सर्विस मैटर पे कई डिसमिस हुए, डिस्पोज ऑफ भी हुए। तो फिर उसके बाद 4 बजे के आसपास शायद एजी साहब आए, और एजी साहब के साथ चेतन मित्तल सर भी थे, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है सभी को पता है। वो मतलब आते ही फिर सर ने, एडवोकेट साहब ने मतलब जो 215 नंबर था उसको जल्दी करवाने के लिए बोला कि उस पे सुनवाई करवा लो मैम। तो कई आपने उनमें देखा भी होगा कि एजी साहब को डांट लगाई और रिजेक्ट कर दी। ऐसा कुछ नहीं था भाई, ये बने बनाए ढकोसले हैं। एजी एजी साहब ने बोला तो मैं मैम ने फिर ये कहा था कि आप कि जो 215 नंबर है उसकी सुनवाई हम आज ही करेंगे, पर अपने टाइम के हिसाब से ही करेंगे। ये नहीं है कि नहीं करेंगे, मतलब करेंगे चाहे कितना टाइम हो जाओ। तो 4:30 बजे के आसपास नंबर आया शायद। वो वैसे नॉर्मल डे में तो उस टाइम तक कोर्ट बंद हो ही जाता है, पर 4:30 के आसपास नंबर आया। तो अच्छी सुनवाई चली भाई, तकरीबन चली होगी आधा घंटा के आसपास। ठीक है। तो अब की बार जैसे पिछली बार 6 वकील उनकी तरफ थे और एजी साहब अकेले थे, फिर भी वो भारी पड़ गए थे। पर अब की बार एजी साहब के साथ भी 10-12 वकील थे। जैसे वो पहले कहते नहीं थे कि वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे, तो अब की बार 10 से 15 वकील थे। और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, असिस्टेंट एडवोकेट थे, सोलिसिटर जनरल थे जो, वो चेतन मित्तल सर। तो कल तो उन्होंने भाई क्या बताऊं, बिल्कुल ही सफाया कर दिया, बोलने ही नहीं दिया ओपोजिट को। मतलब ऐसे ऐसे तर्क दे रहे थे कि सारे विरोधी चुप। सबसे पहले चलो मैं बताता हूँ, मैं सारी तो नहीं बता सकता, मैं तो, मतलब शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसा क्या कुछ हुआ। एजी साहब ने जैसे उसकी बात उठाई थी कि मतलब वेरिफिकेशन हम पहले नहीं करा सकते, जैसे सारे बोर्ड करवाते हैं बाद में वैसे ही वेरिफिकेशन होगी। ये इनिशियल स्टेज पे वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, और ऐसा किसी भी कोई भी बोर्ड नहीं करवाता और कहीं पर भी नहीं होता। तो और ये बताया था कि जैसे इनिशियल स्टेज और 5 नंबर दिए जाते हैं और बाद में 2.5 नंबर दिए जाते हैं। तो फिर मैम ने भी कहा कि हाँ फिजिकल वेरिफिकेशन तो जैसे लास्ट में ही होती है सभी की, और पॉलिसी में भी लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन तो जो बाद में होगी। और सर ने कहा भी था कि हमने अब जो ये 5 नंबर दिए हैं ये मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके दिए हैं। तो फिर उसके बाद ऑपोजिट वकीलों ने कहा कि मतलब फेक नंबर लेने वाले बच्चे काफ़ी हैं, ये ओपोजिट ने कहा। तो उसके बाद भाई और उन्होंने कहा कि ग्राउंड पर जाके चेक करो।
ठीक है, ग्राउंड पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि फेक नंबर वाले बच्चे बाहर निकल जाएं। और फिर उसके बाद मैं हमारे वकील ने कहा कि, और मैम ने भी कहा कि ग्राउंड पे जाके कैसे चेक कर सकते हैं, 7 साढ़े 7 लाख बच्चे हैं, सभी की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। और ये ग्राउंड पर जाके कैसे चेक होगा, इसमें तो 4 5 साल लग जाएंगे। तो ये मतलब फाइनल स्टेज पे भी ही होती है वेरिफिकेशन। तो इनका जो, वैसे तो इंटरिम रिलीफ मिली है, पर वो जो वेरिफिकेशन वाला केस है वो अब बिल्कुल ख़त्म ही समझो, क्योंकि उसके बाद फिर क्या हुआ ये और बता देता हूँ मैं। मैडम ने पूछा कि आपके जो पिटिशनर हैं वो जो 56 57 के हैं उसी के हैं ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बट कुछ दूसरे ग्रुप्स में भी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि पर 56 57 तो हो चुका है, ये ओपोजिट वालों ने बोला। तो फिर अपने जो एजी साहब थे वो बोले हाँ, यही तो हम कहना चाहते हैं कि 56 57 हो चुका है, और उसके कारण उस 56 57 में जो आपके पिटिशन है उनके कारण आप दूसरे ग्रुप्स की परमिशन को रोके बैठे हो। तो फिर उसके बाद मैम ने यही कहा कि ये तो गलत है। और उसके बाद फिर मतलब परमिशन के लिए बोल दिया कि बाकी 61 ग्रुप्स की परमिशन दे देते हैं। और बाकी जो ईएसएम डीएसएम वगैरह और वो जो दूसरे केस थे उस पर तो कोई सुनवाई नहीं हो पाई। ठीक है। और बाकी कई बार जैसे ओपोजिट पार्टी को डांट भी पड़ी, वो बार बार जैसे बीच में बोल रहे थे कई बार, तो हालांकि हक है उनका, पर मैं मैम जैसे जो भी बोल रही थी तो उन्होंने तो हल्की फुल्की डांट भी लगाई उनको। और क्या बताऊं, जैसे 56 57 की बात उठी तो 41 रिपीट की भी थोड़ी सी बात उठी थी, एक ही वो। तो फिर मैम ने ये कहा कि हाँ 56 57 पर स्टे रहेगा। तो मैम ने यही कहा कि 56 57 पर स्टे रहेगा, और जो बाकी केस हैं आगे अगली सुनवाई में सुनेंगे। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2024 की डेट हुई है, मिली है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार एग्जाम्स हो जाएंगे तो सरकार भी अर्ली हियरिंग में जाएगी, और शायद ओपोजिट वाले भी अर्ली हियरिंग में जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी डेट है। तो उसका कोई मैटर नहीं है, एक बार एग्जाम्स हो जाने दो। और इन्हीं एग्जाम्स के बेस पे फिर बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके वो सरकार ये दिखाएगी, देखो हम ऐसे करते हैं वेरिफिकेशन। तो फिर मतलब लग रहा है कि कन्विंस कर लेंगे। और रही रही अब एक ही मामला रह गया बस, मेन तो 56 57 में बात कर रहा हूँ, जो जो 56 में 41 रिपीट वाला मामला है। और उस पे अपना अपने अब थर्ड पार्टी है ये, तो उस पे अपना एक ही स्टैंड है, 56 कैंसिल नहीं होगा भाई, बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं होगा। और जो ये फैक्ट फैक्ट चिल्लाते हैं, तो यही फैक्ट है कि 56 कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। बाकी कल फिर उसके बाद थोड़ी बहुत हमें इसीलिए लेट हो गया कि थोड़ा सा कहीं और भी हम मीटिंग करने चले गए थे, तो वहाँ से थोड़ा बहुत इनपुट मिला है कि 1 2 दिन में शेड्यूल डाल देंगे। और जनवरी की जो छुट्टियां हैं उनमें एग्ज़ाम्स ले लेंगे। हर हाल में इनकी कोशिश है कि 30 जनवरी तक एग्ज़ाम्स हो जाएं, और मिड मार्च तक बाकी कोर्ट पे डिपेंड करेगा, पर इनकी कोशिश है कि मिड मार्च तक ये सभी को ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है। और बाकी रही बात कि पिटिशनर बनने से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, क्योंकि पिटिशनर को अलाउ किया है जो, और उन पिटिशनर्स को अलाउ किया है जो 56 57 में, मतलब जो 56 57 का पेपर हो चुका है, उन उसमें तो पिटिशनर बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो ये मतलब आगे बनने की सोच रहे हैं। जो ये मतलब बाकी टेक्निकल वाले हैं, इनके बारे में बात है। और इन ग्रुप्स में परमिशन मिली है पिटिशनर को। ठीक है। तो बाकी एक अलग वीडियो में बताऊंगा मैं कि क्योंकि हमने अपने वकील से भी बात की थी, और कैसे क्या कुछ रह सकता है पिटिशनर बनने से, और या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या कुछ रहेगा। तो इसका मैं बताता हूँ आपको अगली वीडियो में, शाम को या कल सुबह डाल दूंगा मैं वीडियो। ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ये तो नहीं कहूँगा उस, मतलब आप समझ ही गए हो उसकी तरह ही मोटिवेशन मिलता है या कुछ होता है ऐसा, उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको पैसे मिलते हैं भाई।
ठीक है। और बस यही है। शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। धन्यवाद।